कल के सेशन में हमने महाप्रभु जी काल प्रवाह और भक्ति प्रवाह इन दोनों पदों से क्या समझाना चाह रहे हैं उसका विवेचन हमने देखा था। अब आज आगे श्री महाप्रभु जी जब ये कह रहे हैं कि अगर हम बहिर्मुख हो जाएंगे, वहां जो कथंचन शब्द का श्री महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है उसके तात्पर्य को समझा रहे हैं। कथंचन का मतलब है कि अगर हम बहिर्मुख हो गए तो संभाव किसी प्रकार से, तो वहां अब बहिर्मुखता के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कितने कितने प्रकार की बहिर्मुखताएं हो सकती हैं, उन सबका विवेचन यहाँ श्री श्याम काका जी अब कर रहे हैं कि सबसे पहली और सबसे बुरी, मतलब एकदम हाईएस्ट कैटेगरी की अगर बहिर्मुखता का कोई भी प्रकार हो तो वो है देवलकी होना या देवद्रव्य खाने वाला होना। तो उसे यहाँ सबसे पहले श्याम काका जी समझा रहे हैं कि इस मार्ग में महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की आज्ञा से जो जानबूझकर जो व्यक्ति उल्लंघन करता है वो गुरुद्रोही, मार्गद्रोही और भगवद्रोही कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए महाप्रभु, गोसाई जी, गोपीनाथ जी, इन तीनों की आज्ञा साक्षात भगवद आज्ञा है। और इन तीनों का जो द्रोह करता है वो तो आत्मद्रोही करता है, मतलब हम स्वयं अपने ही सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, यही उसका अर्थ हुआ। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि ये स्थिति में ये आत्मद्रोह कहलाया जाएगा। इसलिए सिद्धांत मुक्तावली में जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि नाद सृष्टि अथवा बिंदु सृष्टि, ये दोनों शब्दों का प्रयोग महाप्रभु जी के वंशज और शिष्य वर्ग, इन दोनों को समझाने के लिए किया जाता है। तो बिंदु सृष्टि हो चाहे नाद सृष्टि हो, मतलब चाहे महाप्रभु जी का वंशज हो चाहे महाप्रभु जी का संप्रदाय का अनुसरण करने वाला शिष्य वर्ग हो, तो इन दोनों प्रकार के जो समार्गी हैं वो केवल तनुजा सेवा अथवा केवल वित्तजा सेवा करते हो तो उनका आधा पाठ होना ही है, जो बात श्री गोसाई जी ने तनुवित्तजा शब्द की व्याख्या में समझा दी है। तो ऐसा क्यों? तो वहां कह रहे हैं कि तनुवित्तजा सेवा को तनुवित्तजा और तनुजा और वित्तजा इन दोनों में विभाजित करने से देवद्रव्य से भगवत सेवा का जो प्रकार है वो धंधा बन जाता है, व्यापार बन जाता है। जो वहां श्री गोसाई जी ने कहा कि जो व्यक्ति केवल वित्तजा करता है उसके अंदर उसका अभिमान बढ़ता है, और जो तनुजा करता है वो व्यक्ति में वो भावना प्रकट नहीं होती है, तो उसके लिए भी वो पैसा कमाने का साधन है। इसलिए देवलकता, देवद्रव्य खाने का दोष, ये सब अपराध उसे लगते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने वहां स्पष्ट आज्ञा की है कि ठाकुर जी जो हैं वो हमारी संपत्ति का द्रव्य, मतलब हमारे पोजेशन के द्रव्य को आरोगते हैं, और जो ठाकुर जी का द्रव्य खाएगा वो हमारा नहीं होगा, मतलब वो महाप्रभु जी का सेवक नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए भगवत सेवा के लिए तो जो बिंदु सृष्टि के जगन्य कोटि के समार्गी, मतलब लोकार्थी और नाद सृष्टि को वित्तजा सेवा करने की आज्ञा करते हैं। तो हम, मतलब गोस्वामी जो है, जो महाप्रभु जी के वंशज है, वो ये कहते हैं कि हम जो है वो हमारे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसलिए तुम उनकी वित्तजा सेवा करो। तो हम उन्हें वित्तजा सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और नाद सृष्टि के भी ऐसे दुर्भाग्य हैं कि लोकार्थी जो जीव है वो उससे तनुजा सेवा करवाने के लिए वित्तजा सेवा करता है कि हम पैसे दे देते हैं, तुम सेवा कर लो। इसलिए उनका महाप्रभु जी के मार्ग में इन दोनों ही जीवों का अधः पतन होता है, और ये सबसे पहले प्रकार की बहिर्मुखता यहाँ बताई गई। तो ये एकदम जगन्य कोटि की बहिर्मुखता है कि जिससे जीव का सर्वनाशी होता है और फिर उसकी कोई गति संभव नहीं है। हाँ गौरी बोलो। हाँ प्रणाम राजा। राजा મને ખાલી ગઈકાલે જે એક્સપ્લેન કર્યું ને એમાં થોડા ક્વેશ્ચન્સ છે કે કાલે આપણે 3 પ્રકારનું જોયા હતા, જેવું કે જે વિષયાનંદી જે છે, રાઈટ, તો એ તો સંસારના પ્રવાહમાં ફસાઈ જાય છે, અને બ્રહ્માનંદી જે છે એ અક્ષરબ્રહ્મમાં લીન થાય છે, અને જે ભક્ત છે એ પુરુષોત્તમ આનંદ ને પ્રાપ્ત કરે છે। એટલે એ ભક્ત અલગ રહીને, એટલે પોતે પુરુષોત્તમ થી અલગ રહીને આનંદની પ્રભુને રિયલાઇઝ કરે છે ભગવાનને।
તો કાલે પછી આપણે બીજી એક વાત કરી હતી કે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં આપણે જોયું હતું કે મર્યાદા માર્ગીય જીવ એટલે જ્ઞાની જેને મહાત્મ્ય છે, રાઈટ, ખાલી ભગવાનનું, અને એટલે એ સમજવાનું, રાઈટ, એ પણ મને અને પુષ્ટિ જીવ જે છે તો એ એટલે મર્યાદા માર્ગીય જીવ જે જ્ઞાની છે અને પુષ્ટિ જીવ એ બંનેના લયનું સ્થાન અક્ષર બ્રહ્મ હોય છે, અને એ બંનેને મુક્તિ અલગ અલગ પ્રકારની મળે છે એવું આપણે કાલે મેન્શન કર્યું હતું. તો મને એવો ક્વેશ્ચન છે કે અહીંયા જે પુષ્ટિ જીવ છે તો એ તો ભક્ત છે, રાઈટ, એને મહાત્મ જ્ઞાન પ્રભુનું હશે ને સ્નેહ પણ હશે, બંને હશે. તો પછી એમનું લયનું સ્થાન અક્ષરબ્રહ્મ છે એવું આપણે કીધું તો એ ખબર ના પડી, અને એટલે કે મુક્તિ અલગ છે પણ અક્ષરબ્રહ્મ હોય છે લયનું સ્થાન, તો એ મને ખબર ના પડી. ज्ञान मार्गी के लिए या भक्ति मार्गी के लिए? એટલે આપણે એવું કીધું હતું કે મર્યાદા માર્ગીય જીવ એ જ્ઞાની અને પુષ્ટિ જીવ એ બંનેના લયનું સ્થાન અક્ષરબ્રહ્મ હોય છે પણ બંનેને મુક્તિ અલગ અલગ પ્રકારની મળે છે. हाँ, मतलब अक्षर ब्रह्म को महाप्रभु जी ने धाम रूप भी माना है ना, जो गोलोक धाम होता है वो भी अक्षर रूप ही होता है. तो पुष्टि जीव जब गोलोक धाम को प्राप्त करता है तो इन्हें वे अक्षर स्थान को प्राप्त किया कहलाता है ना, उस दृष्टि से. पर महाप्रभु जी ने इस बात को सिद्धांत मुक्तावली में ही डिस्कस किया है कि उन दोनों के लय स्थान एक होते हैं तो उन दोनों का फलभेद क्या. तो वहाँ महाप्रभु जी ने कहा है कि पुष्टि जीव जो है वो नए शरीर को प्राप्त करके भगवत सेवा योग्य बनता है, और जो मर्यादा मार्गीय जीव ज्ञानी होता है उसे तो अक्षर ब्रह्म के अंदर एकत्व रूपालय प्राप्त होता है. पर अक्षय प्राप्ति का ये कॉन्टेक्स्ट है. अच्छा, એટલે पुरुषोत्तम ने ज प्राप्त करे છે એવી રીતે સમજવાનું. हाँ हाँ, पर अब हम गोलोक धाम में रहेंगे तो गोलोक अक्षर रूप ही है ना, उस तरह से. अच्छा, અને મને બીજું એક હતું કે બ્રહ્માનંદી તો એકત્વ અક્ષર બ્રહ્મમાં એકત્વ થાય છે, રાઈટ, તો એટલે પુરુષોત્તમમાં જેનું એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં અસિલેશન થઈ જાય અને એટલે એમાં મર્જ થઈ જાય એ, અને જેનું પુરુષોત્તમ થી એટલે પુરુષોત્તમ ને થી અલગ રહીને પુરુષોત્તમને રેલીઝ કરે, તો એ બંને પ્રકારના જે જીવો હોય તો એ લાઈક ડિફરન્ટ પ્રકારના જીવો હોય છે ને, એમના એ શું ડિફરન્સ હોય ભક્તમાં? એ બંને सेवा फल में देखा था ना, महाप्रभु जी ने वहाँ दोनों ही कारण बताए. कभी जीव को भी मुक्ति प्राप्त करने की मतलब मुक्ति के प्रति फैसिनेशन हो जाए तो ऐसे भी पुष्टि जीव को भगवान सायुज्य फल प्रदान करवाते हैं. और अगर कोई जीव ऐसा है कि जिस जीव को भगवान से फल प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होती है तो ऐसे भी जीव को भगवान एकत्व तो नहीं प्रदान करते, अलग रख के उसे अपने स्वरूप का आनंद प्रदान करते हैं. तो हमारे भावों के ऊपर भी मैटर करता है. बाकी सेवा फल के व्याख्याकारों ने उसे बहुत प्रकार से बताया है. पुष्टि पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाही पुष्टि, इन तीनों के भेद से भी उसकी व्याख्या की गई है. पर हाँ, ओवरऑल भाव भेदो. હા રાજા, ઓકે, ફાઇન. અને બીજું અહીંયા જે થોડુંક એટલે આમ મને ખબર તો પડી કે કાલે આપણે વાત થઈ હતી આ જે એક્ઝામ્પલ આપણે થી સમજ્યા હતા કે જે કસ્તુરી મૃગ છે એને કસ્તુરીની સુગંધ મળે છે પણ એને કસ્તુરી નથી મળતી, રાઈટ, એટલે એ કસ્તુરી એનામાં જ છે પણ એ સુગંધને જ ખાલી પ્રાપ્ત કરે છે પણ કસ્તુરી એ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતું. અને એવી રીતે આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ પણ જોઈતું કે જે અત્તર છે, રાઈટ, તો સુગંધી અત્તર આપણે લગાવીએ તો આપણને એવી ભ્રમણા થઈ જાય કે આ તો ફૂલ છે, તો આપણને એનો મતલબ એવો નથી કે આ ફૂલ આપણને ફૂલ મળી ગયું છે, ખાલી અત્તર જ લગાવ્યું છે. તો એના પરથી આપણે એવું સમજવાનું છે કે અક્ષર બ્રહ્મ આપણે જેને અક્ષર બ્રહ્મ મળ્યા છે એને પરબ્રહ્મ મળી ગયા છે એવું નહીં સમજવાનું, એનો मतलब એવી જ રીતે समझવાનો ને આ બે एग्जांपल परથી. हाँ, इसीलिए मैंने कल गंगा जी का एग्जाम्पल दिया था जो महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में यूज किया है.
તો પછી અહીંયા જે લખે છે ને કે જો કસ્તુરી મૃગ અરુ કસ્તુરી કે બીચ આત્યંતિક અભેદ ભાવ હોયવે તે, એટલે ત્યાં અભેદ ભાવ કે છે. અને આ એક્ઝામ્પલ અહીંયા જે પુષ્પનું આપ્યું છે ને ત્યાં એવું કહે છે કે પુષ્પ की कृत्रिम सुगंध धारण करने वाले पुरुष और ता सुगंध को सहज धारण करने वाले पुष्प के बीच आत्यंतिक भेद होत है. तो ये મને ખબર ના પડી કે એકમાં અભેદ ભાવ કે છે ને એકમાં ભેદ કે છે. એટલે આઈ મીન એક્ઝામ્પલ તો સેમ જ વસ્તુને સમજાવે છે ને બંને એક્ઝામ્પલ તો नहीं, એટલે આ શું કહેવા मैंने માંગે? सुगंध धारण की है तो सुगंध है मेरे अंदर, पर मैं फूल नहीं हूँ, तो मैंने आर्टिफिशियली उसे लिया है. और जो फूल है जिसके अंदर आर्टिफिशियली नहीं पर नेचुरली वो सुगंध है, वो भी उसके साथ इतना एक होता है कि वो अपने ही सुगंध नहीं ले सकता है. जिस तरह से मैं खुद अपने शरीर को नहीं देख सकती हूँ, मुझे अपने शरीर को देखने के लिए मिरर की जरूरत पड़ती है, जो मिरर मुझसे अलग होता है. અચ્છા, એટલે એ ભેદ છે, રાઈટ? એ ભેદની રીતને સમજવાનું. हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज बताए गए. અને ત્યાં અભેદ ભાવ છે એમાં કેવી રીતે સમજવાનું? અભેદ ભાવ કસ્તુરી ને કસ્તુરી એમાં यही तो अभेद भाव है कि मैं खुद अपना चेहरा नहीं देख सकती हूँ. क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं खुद और मेरा चेहरा, हम दोनों इतने आत्यंतिक अभेद है हमारे अंदर कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं. तो मैं बिना मिरर के अपने आप को कैसे देखूंगी? तो आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ एनी डे इन माई लाइफ. तो मैंने खुद अपने आप को कभी नहीं देखा है, मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को देखने के लिए. हाँ राजा, समझाया. हाँ ठीक है. प्रणव भाई पढ़ो आगे. कल हमने पहला प्रकार देखा था. हाँ हाँ, प्रणाम राजा. एक वहाँ पे कथनचंद में पूछना था, देव द्रव्य व्यापार है या ये देव द्रव्यापहार मतलब किसी से देव द्रव्य लेना, अपहार लेना मतलब अच्छा, चौर्य के अर्थ में नहीं है ना कि मतलब वचनम जिस प्रकार से वहां महाप्रभु जी ने यूज किया ना. आपका आवाज कट हुआ राजा. अपहार है वो, अपहार जिस तरह से महाप्रभु जी ने देव दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे ये यूज किया है ना, लाइक दैट. जी राजा. और हाँ. ये टर्म जो है राजा, इसका कोई मतलब यूं मतलब व्यवहार में तो ऐसे जो आपने कहा वैसे ही कहते हैं, नाद मतलब अनुयायी वर्ग के लिए नाद सृष्टि और वंशजों के लिए बिंदु सृष्टि. कोई अर्थ है इसका ऐसे व्युत्पत्ति से या ऐसे ही व्यवहार में आ गया है? नहीं नहीं, ऐसे व्यवहार में आ गया. जी राजा. हाँ. अभी आगे कथनचन में दूसरा प्रकार. तैसे ही पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने समझायो है, जो पुष्टि जीवन को लौकिक वैदिक कपट सो निभाने और वैष्णवी भक्ति निष्कपट सहजता सो निभानी. या जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में लोक वेदेशु कापट्यात, वह बात को यहाँ पे जे बता रहे हैं. या सो विरुद्ध जाय के को लोकेशना अथवा वित्तेशना अथवा शिष्येशनासु वशीभूत होय के अपने सेव्य प्रभुन के बड़े बड़े मनोरथ जनता को दिखाईते को करत होय, तब लौकिक वैदिक तो निर्लज निष्कपट कियो जानिए, पर वैष्णव भक्ति तो कपटते सिद्ध भई जानिए. सो येहू बहिर्मुक्ता को दूसरो प्रकार है. इसलिए वहां पर जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में आज्ञा की है लोक वेद को कपट से करना, उससे विरुद्ध जाकर कोई अगर प्रसिद्धि के लिए लोकेशना अथवा द्रव्य प्राप्ति के लिए वित्तेशना अथवा खुद का अनुयायियों को बढ़ाने के लिए शिष्येशना
उस प्रकार से कोई वशीभूत होके स्वसेव्यक को बड़े बड़े मनोरथ जो आधुनिक हवेलियों में किए जाते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तब तो लौकिक वैदिक तो निर्लज निष्कपट कियो जानिए। इसलिए ये बात कैसे निर्लज निष्कपट होंगे लौकिक वैदिक, वो इतना समझ नहीं आया। हाँ, निर्लजता तो क्योंकि प्रदर्शन के कारण निर्लजता हुई, निष्कपटता स्पष्ट नहीं हो रहा। पर वैष्णव भक्ति तो कपटते सिद्ध भई, मतलब वहां पर जो वैष्णवता को महाप्रभु जी सहजता से निष्कपटता से करने को कह रहे, उसके बदले यहाँ पर तो वो कापट्य हो गया उसका। सो येहू बहिर्मुक्ता को दूसरो प्रकार है। इसलिए प्रथम प्रकार तनुवितजा जो एक साथ करने को बताया है, वहां पर तनुजा और वितजा का भेद करना या भंग करना। दूसरा प्रकार पुष्टि प्रवाह मर्यादा में जो सहजता से भक्ति करनी है उसके जगह पर इस प्रकार से प्रदर्शन रूप करके उसे कपट से करना। उसके बाद तीसरा प्रकार, तैसे ही सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने आज्ञा की करते जाते हैं प्रणव, एक एक कर। हाँ, वो लंबे है ना पैसे सब, इसलिए। हाँ, तो अब प्रथम प्रकार तो देवलकता बताया, देवद्रव्य का उपयोग। अब दूसरा बता रहे कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही है कि पुष्टि जीव को लौकिक वैदिक कार्य कपट से करने चाहिए और वैष्णवता ये हमारा सहज धर्म होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक रुचि हमारी भगवत धर्म में होनी चाहिए और सांसारिक क्रियाओं को निभाने मात्र के लिए हमारे अंदर लौकिकता वैदिकता होने चाहिए। इससे विरुद्ध जाकर कोई लोकेशणा अथवा वित्तेषणा अथवा शिष्येषणा से वशीभूत होकर अपने सेव्य प्रभु को बड़े बड़े मनोरथ जनता आदि को दिखाने के लिए, मतलब ये जो हमारे प्रदर्शन रूपी सेवा है ये भगवत धर्म में रुचि नहीं है, परंतु लौकिक धर्म हमें ज्यादा अच्छा लगता है जिससे हमारी वाहवाही हो, हमारी प्रसिद्धि हो, तो उसे ही हम ज्यादा उत्तम मानते हैं, ऐसा हमें उससे समझ में आता है। इसलिए तब लौकिक वैदिक तो निर्लज निष्कपट किया जानना चाहिए और वैष्णव भक्ति तो हमारी कपट से हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की जो रुचि यदि हमारी दिखाई देती हो तो ये हमारी बहिर्मुक्ता का दूसरा प्रकार यहाँ बताया गया है। यहाँ पे निर्लजता का पक्ष मतलब लौकिक निर्लज, मतलब लज्जा रहित होके जैसे अन्य कोई प्रदर्शन कर रहे वैसे, मतलब ये स्पष्ट एकदम नहीं हो रहा। और निष्कपट भी वैदिक में निष्कापट्य इस संदर्भ में कैसे समझेंगे? कपट इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है? शास्त्र का विरोध इसके अंदर हुआ या नहीं हुआ? जो भी जिस प्रकार से हमने प्रदर्शन रूपी सेवा की, ये शास्त्र विरुद्ध भी है या नहीं है? तो उससे फिर वही राजा तो निष्कपट कैसे कह रहे हैं? नहीं, यहाँ उसका मतलब ये है कि निष्कपटता का यहाँ मतलब है कि हमने स्वाभाविक रूप से, हर व्यक्ति की इच्छा ऐसी होती है कि हम दुनिया के सामने अच्छे दिखें, तो उसमें तो हमने हमारी सहजता दिखाई कि हम कुछ भी करेंगे प्रसिद्धि के लिए, तो ये तो हमारा सहज धर्म का को शो करना हुआ ना। ऐसा, या फिर उस सेंस में ले रहे हैं कि जैसे परार्थ प्रतिष्ठा में जो प्रकार है वो ऐसा ही होता है इसलिए वो निभ रहा है कोई प्रकार से, वैसे नहीं, वैसा तो कोई और नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मैंने जब मानो मेरी सेवा का प्रदर्शन किया तो मैंने अपनी किस वृत्ति को एग्जिबिट किया? खुद की वाहवाही का। हाँ, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मुझे मेरी लोक प्रसिद्धि ज्यादा प्रिय है, जिसके लिए हम
हमारी हर चीज को मोल्ड करने के लिए तैयार हैं। तो मेरी लौकिक रुचि तो निष्कपट है ना, उसमें तो मैंने कोई कपट नहीं किया, भगवत भक्ति के साथ मैंने कपट कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। और निर्लजता, लज्जा कौन से? वही कि मुझे इसमें शर्म भी नहीं आ रही है, कुछ भी करेंगे हम, बस लोग हमारा अच्छा बोले। हाँ करने का, हाँ हाँ स्पष्ट हुआ अभी, एकदम स्पष्ट। अभी तीसरा प्रकार, तैसे ही सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने आज्ञा कीनी है जो निवेदि भी समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थिति अरु सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव। तासो निवेदित सर्वसमर्पणात्मिका सेवा के काज ब्रह्म संबंधियों लियो चाहिए। परी झाकी सेवा में ऐसी रुचि अथवा सामर्थ्य न होए ताकोहु आत्मनिवेदन की दीक्षा देवे पे अनधिकारी को मंत्रदान करीवे रूप नाम विक्रय अपराध होत है। सो ऐसे मंत्र क्रेता और मंत्र विक्रेता दोनों को बहिर्मुख जानिए। ये तीसरा प्रकार की बहिर्मुखता है। अभी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के संदर्भ से कह रहे हैं कि जिसने भी प्रभु को निवेदन सर्वसमर्पण किया है उसे समर्पण पूर्वक अपने सभी कार्य करने हैं। और जिस प्रकार से लोक में जैसे जो एक सेवक या दास होता है वो अपने प्रभु उसके स्वामी है, उस प्रकार से वो रहता है, उस प्रकार से जीव को रहना है। तो वहाँ पर निवेदन दीक्षा तभी देनी है या दीक्षा उसी के लिए है जो सर्व समर्पण पूर्वक निवेदित होकर सेवा करना चाहता हो। पर ऐसी प्रकार की किसी में रुचि ना हो अथवा उसका सामर्थ्य ना हो तो उसे आत्मनिवेदन की दीक्षा देने पे अनधिकारी को मंत्रदान देकर उसे नाम विक्रय अपराधी स्वयं भी अपराधी बनेंगे। और जो दीक्षा ले रहा है, मंत्र क्रेता जो दीक्षा ले रहा है और मंत्र विक्रेता जो दे रहा है उसका दान, वैसे शिष्य और गुरु दोनों अपराधी बनेंगे और बहिर्मुख होंगे। ये तीसरे प्रकार की बहिर्मुखता है। हाँ, तो अब यहाँ इसे समझा रहे हैं कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हमें आचरण करना चाहिए। और यदि उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है या किसी भी प्रकार समर्पण हम नहीं कर सकते तो फिर हमें शरणागत रहना चाहिए। तो शरण दीक्षा और समर्पण दीक्षा, इन दोनों में से जिसके कर्तव्यों का आचरण करने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो, उसी प्रकार की दीक्षा के अंदर हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर उस प्रकार की रुचि या ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है तो हम उस दीक्षा के अधिकारी हैं। परंतु ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को भी यदि कोई मंत्रदान कर दे रहा है तो उससे भगवान नाम को बेचने का उसे अपराध लगता है। और ऐसे मंत्र को बेचने वाला व्यक्ति और इस प्रकार से मंत्र ग्रहण करने वाला, ये दोनों ही बहिर्मुख होते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की बहिर्मुखता यहाँ समझाई गई। हाँ, करो आगे। ग्रहण कर रहा है वो होगा, विक्रेता जो दे रहा है वो नहीं, कि विक्रेता ग्रहण कर रहा है वो होगा और क्रेता दे रहा है नहीं। विक्रेता बेचने वाला, गुरु, और ग्रंथ क्रेता मंत्र को लेने वाला। चौथा प्रकार, तैसे ही नवरत्न के प्रकाश में श्री प्रभुचरण स्पष्ट आज्ञा करत है। दाने ही न स्वनियोग न तो निवेदने,
अर्थात अपने सेव्य प्रभु को स्वयं सेवा करता अथवा अन्य काहू ने जो कछु सेवोपयोगी अन्न वस्त्र आभूषण आदि वस्तु अथवा द्रव्य दान किंवा भेट रूपेण दीनी होय ताको भगवत प्रसाद को बहानो करके आपने उपभोग में लाभनी नहीं। इसलिए अभी चौथे प्रकार में नवरत्न की टीका में जो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है कि जो प्रभु को दान दिया है वो प्रभु जीव के स्वतः विनियोग के लिए नहीं है, जिस प्रकार से निवेदन में होता है। इसलिए जब स्वसेव्य को कोई भी प्रकार से अन्न वस्त्र आभूषण या द्रव्य आदि दान या भेंट में दिया हो तो उसका जो उस प्रकार से भेंट की हुई वस्तु से कोई प्रसादी वस्त्र रूप ग्रहण कर रहे हो, प्रसादी वस्त्र अन्न आदि, तो वो ऐसा बहाना करके उपभोग में नहीं लेना चाहिए। ताते सिद्धांत रहस्य में दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे नगरायम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम वचन को हु कछुक स्वार्थांध स्वमार्गी ऐसो अर्थ करत है जो या मार्ग में तो दान को प्रकार है ही नहीं, सो काहे ते तहाँ ऊपर कयो वचन कही सुनावत है। परंतु आत्मनिवेदन अनंतर हूँ जो कछु अपने प्रभु को अपन अथवा अन्य को कछु भेंट धरे सो तो समर्पण नहीं, ताको तो दान ही समझनो चाहिए। अन्यथा को वैष्णव कछु वस्तु अथवा द्रव्य गोस्वामी बालकन को गुरु भेंट के रूप में धरी के निवेदी भी समर्पेव सर्वम कुर्यात कही के काहे पाछे ले सकत नाही, सो काहे से तहा उल्लिखित वचन दत्तापहार वचनम न ग्राह्यम इति भिन्न मार्गम मतम काहे तो प्रमाण नहीं बनेगो। अब आगे जे कह रहे आज्ञा कर रहे कि सिद्धांत रहस्य में जो बात कही है कि जो दान दिया हो वो जो प्रकार है उस दान को वापस नहीं ले सकते, वो प्रकार मर्यादा मार्ग में उपासना मार्ग में बताया हुआ है, पर भिन्न मार्ग मतलब यहाँ पर तो वो प्रकार नहीं है। इसलिए उसके कारण उस वचन का अर्थ का अनर्थ करते हुए ऐसा समझाया जाता है कि दान का प्रकार मार्ग में नहीं ही है। पर अगर ऐसा होता तो फिर जो स्वयं खुद के स्वसेव्य प्रभु को या अन्य किसी को भी अगर भेंट धरे तो वो समर्पण नहीं है, वो दान ही है, ऐसा समझना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं समझे तो फिर जो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु भेंट के रूप में भी अगर कोई अनुयायी गुरु को द्रव्य गुरु भेंट दे रहा है तो वहां पर जिस प्रकार से अगर यहाँ पर दान नहीं हो रहा है और उसे अगर लिया जा सकता है तो फिर वहां पर भी भेंट धरकर निवेदन के ही रूप में जैसे निवेदन करके ही सभी कार्य करने चाहिए। वो द्रव्य को स्वविनियोग निवेदन करके क्यों शिष्य नहीं ले सकता उसका। इसलिए ये जो वचन है दत्तापहार वचनम न ग्राह्यम इति भिन्न मार्ग परम मतम, वो वहां पर भी फिर तो प्रमाण बनना चाहिए। फिर दूसरा पक्ष बता रहे हैं, कोई कहता है जो वैष्णव जनता हूँ तो आपुनी ही है, अरु वेहू आपुने ही गुरुन को तथा गुरुन के सेव्य प्रभुन को आपुने ही मानी के जो कछु भेंट सामग्री पधरावत है सो आपुनी स्वामित्व की आपुने ही कार्य में लगावत है। इसलिए दूसरा प्रकार कोई ऐसा भी कह सकता है कि जो भी शिष्य अनुयायी वर्ग है वो गुरु के ही है और वे अपने ही जो गुरु है उनको ही और गुरु और उनके गुरुजनों के सेव्य प्रभु को स्वयं के ही मान रहे हैं, इसलिए ही भेंट
सामग्री वगैरह दे रहे हैं, तो खुद के स्वामित्व की आपने ही कार्य में लगा है, इसलिए उसकी जो स्वयं की स्वामित्व है वो अपने से ही जो जुड़े हुए हैं उनके कार्य में वो लगा रहा है। ताते जैसे आपने घर परिवार में को गृहस्थ कछुक द्रव्य के वस्तु देवे सो दान न होय आपने ही कार्य में विनियोग कयो जात है, तैसे ही क्यों न समझिए सो सुनत ऐसो भाव। इसलिए क्योंकि खुद के भी घर में तो वो कोई भी घर का व्यक्ति हो, वो द्रव्य आदि वस्तु किसी घर में ही किसी और को दे रहा हो तो वहां दान, या घर में ही सेवा के लिए उपयोग ले रहा हो तो वहां दान कहाँ हो रहा, खुद के ही कार्य में विनियोग हो रहा है तो वहां दान नहीं है। तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं समझना। सुनत ऐसो भाव जागत है मानो उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा सुन के ऐसा ही लगता है कि जैसे पूरा जगत मात्र ही हमारा कुटुंब रूप हो, इसलिए कहीं पर भी ऐसा दान का प्रकार नहीं होगा। तो ऐसा औदार्य और कुटुंब भाव हुए पे जैसे गोस्वामी बालकन के ठाकुर के काज जनता को द्रव्य लियो जात है, तैसे जनता के ठाकुर जी के काज गोस्वामी बालक काहे भेंट सामग्री को विनियोग नाही करावत है। इसलिए अगर इस प्रकार से ही भाव अगर हो तो फिर एक मतलब मात्र अनुयायी शिष्य वर्ग ही गुरुजनों के वहां पर भेंट दे या कुछ द्रव्य वस्तु आदि दे, ऐसा प्रकार ही क्यों होना चाहिए। सामने से अन्य जो गुरुजन है वो भी उन्हें भेंट सामग्री आदि का विनियोग क्यों नहीं करा रहे। तासो या देवलकता के छल प्रपंच को हु बहिर्मुक्ता को चौथो प्रकार करी समझनो। इसलिए इस प्रकार से कोई ना कोई प्रकार से स्वसेव्य के लिए द्रव्य लेना है, इसलिए देवलक इस प्रकार से छल कपट करके भी देवलक होना है, वो चौथा प्रकार बहिर्मुक्ता का समझना चाहिए। जी राजा। हाँ, तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि नवरत्न में श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा की है कि हमारे जो सेवी प्रभु हों उन्हें स्वयं सेवा करता अथवा अन्य किसी ने भी जो भी सेवोपयोगी सामग्री भेंट रूप में दी गई हो, वो भगवत प्रसाद का बहाना करके वो वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो दान ही होता है। और यही बात श्री महाप्रभु जी ने भी वहां कही है। परंतु हम इस मार्ग में भेंट नहीं करते, समर्पण करते हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने ये कहा कि हमारे संप्रदाय में ये दोष नहीं लगता, क्योंकि हमारे वहां दान का प्रकार नहीं है। पर आत्मनिवेदन करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति प्रभु को उस भाव से भेंट करता है तो वो दान ही कहलाता है, वो समर्पण नहीं रह जाता है। अन्यथा कोई वैष्णव अगर कोई वस्तु अथवा द्रव्य गोस्वामी बालक को भी अगर भेंट करे तो उस स्थिति में वो भी फिर समर्पण कहलाएगा, मतलब हम दोनों का कहलाएगा, वो दान कैसे कहलाएगा। मतलब गुरु भेंट भी भेंट कैसे रह जाएगी। उसका अर्थ है कि भेंट करने वाला सेवक भी उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। कोई ये कहता है कि जो वैष्णव जनता है वो भी हमारी ही है, हम भी उन्हीं के हैं, अर्थात गुरु शिष्य में तो ऐसा पारिवारिक संबंध होता है, इसलिए उनसे भेंट आदि का स्वीकार यदि हम करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्वामित्व के, जैसे हम फैमिली में एक दूसरे के साथ करते हैं उस तरह, तो इसलिए उसमें दोष नहीं मानना चाहिए। तो ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति के साथ हमारा उतना संबंध उस प्रकार का नहीं होता। और अगर इतना ही समीपता हमें प्रतीत होती हो तो हमें भी उनके ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ भेंट करनी चाहिए। ये केवल वन साइडेड व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के देवलकता का छल प्रपंच, मतलब महाप्रभु जी के वचनों का मिसयूज करना अपने व्यवहारों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने व्यवहारों को एक्सप्लेन करने के लिए, और उस प्रकार से अपने गलत व्यवहारों को जनता में प्रचारित करना या लोगों को उस प्रकार से उसमें प्रेरित करना, ये भी एक प्रकार की बहिर्मुक्ता है, एक प्रकार का दोष है। तो इतने 4 दोषों का यहाँ तक विवेचन किया। आगे का विषय हम कल करेंगे, आज यहाँ रखते हैं।